नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रशासन के आधारभूत मूल्य। मतलब अगर कोई प्रशासक है तो उसमें क्या आधारभूत मूल्य होने चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला है समर्पण। एक जो प्रशासक है उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए अपने कर्तव्यों, लक्ष्यों, मूल्यों और आदर्शों के प्रति, संविधान के प्रति, सरकारी नीति व नियमों के प्रति। इससे लाभ क्या होगा? इससे व्यक्ति अनुशासित रहेगा, भ्रष्ट आचरण और अनैतिक कार्यों से दूर रहेगा, पहलकारी होगा, मतलब जनता की समस्याओं का समाधान करने का उसका नेचर होगा, उसमें उच्च मनोबल होगा, साथ ही लोक सेवक के विचार और कार्यों में एक रूपता बनी रहेगी। तो समर्पण के भाव से अगर अपने कार्य के प्रति वो समर्पित है तो वो अनुशासित रहेगा, भ्रष्ट आचरण और अनैतिक कार्य नहीं करेगा, उसमें पहल की भावना होगी, उसका मनोबल उच्च होगा। इसके साथ लोक सेवक के विचार और कार्यों में एक रूपता बनी रहेगी। अगला है दोस्तों सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा निर्णय निर्माण में लोकहित से प्रेरित होना, ना कि परिवार, मित्र तथा वित्तीय लाभ से प्रेरित होना। सत्यनिष्ठा किसके प्रति? अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। मतलब जो भी आप निर्णय ले रहे हैं वो लोकहित में हो, ना कि परिवार या मित्र या फिर वित्तीय हित में हो। इसके लाभ क्या होंगे दोस्तों? अगर आप सत्यनिष्ठ होंगे तो आपको जनता का समर्थन मिलेगा। अगर आपको जनता का समर्थन मिलेगा तो आप आसानी से जो भी नई योजनाएं हैं या जो भी आप अच्छा करना चाहते हैं, अर्थात जो जन कल्याणकारी कार्य हैं, उसको आप संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार में कमी आएगी तथा अधीनस्थों का विश्वास आपको प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि भाई सत्यनिष्ठा के पतन के क्या कारण है, क्यों सत्यनिष्ठा में कमी आ रही है। तो पहली बात, ये औपनिवेशिक विरासत है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो प्रशासन है ये औपनिवेशिक विरासत है, या यूं कहो कि जो इसमें ये जो कार्य है, मतलब सत्यनिष्ठा की जो कमी है, ये औपनिवेशिक विरासत है। तीव्र शहरीकरण तेजी से हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और ऊपर से भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है वो लचीले भी नहीं है। अपर्याप्त वेतन और सुविधाएं हैं जिससे कि लोग और अधिक धन कमाने की लालसा रखते हैं। इसके अलावा संविधान में जो अनुच्छेद 311 है उसमें लोक सेवकों को अनुचित संरक्षण दे रखा है। तो ये है सब पतन के कारण सत्यनिष्ठा के। अब हम देखते हैं कि सत्यनिष्ठा में वृद्धि के लिए क्या उपाय किए जाएं। तो सबसे पहले तो जो अनुच्छेद 311 है इसको समाप्त किया जाए। लोक सेवकों की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसे समाप्त किया जाए। उन्हें नैतिकता की शपथ दिलाई जाए। इसके अलावा उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून है उन्हें कठोर बनाया जाए। इस हेतु कौन से नियम अभी तक हमारे कार्य कर रहे हैं? अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, इसके अलावा केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1955 और रेलवे में सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए इसके लिए भी एक आचरण नियमावली है दोस्तों, रेलवे सेवा आचरण नियम 1956। तो ये नियम बनाए गए हैं जो कि एक लोक सेवा के आचरण को निर्धारित करते हैं। अब बात आती है कि सत्यनिष्ठा की वृद्धि हेतु क्या ढांचा होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून होना चाहिए। इसके अलावा CBI ऑलरेडी है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, CBI है हमारे देश में, एंटी करप्शन ब्यूरो है,
केंद्रीय सतर्कता आयोग है और आचरण नियमावली जो भी हमने ऊपर पढ़ी है वो बनी हुई है। तो इनके सत्यनिष्ठा की वृद्धि हेतु हमारे देश में निम्न ढांचा कार्यरत है: भ्रष्टाचार निरोधक कानून, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीवीसी और आचरण नियमावलियाँ। आगे है दोस्तों गैर पक्षधारिता। गैर पक्षधारिता का मतलब है कि आप कोई भी राजनीतिक विचारधारा से एसोसिएटेड ना हो, यानी कि राजनीतिक विचारधारा से मुक्त रहना ही गैर पक्षधारिता है। सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होकर करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसके लाभ। तो इसमें नौकरशाही को कार्यकुशलता बनाए रखने हेतु ये जरूरी है। इससे राजनीतिक प्रतिशोध से रक्षा होती है, साथ ही जनता का विश्वास भी आप में बना रहता है। इसके अलावा सरकारी नीतियों की जो सरकारी नीतियां हैं उनको आप निष्पक्षता से लागू कर सकते हैं। आगे है दोस्तों ये असंभव क्यों है? ये असंभव इसलिए है कि एक पदाधिकारी को उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे संबंधित होना ही पड़ता है। परिवार में अगर उनके किसी ने चुनाव लड़ा तब भी उनमें एक पार्टी के लिए झुकाव होगा। ऊपर से हमारे मतदान का अधिकार है, तो अगर आप मतदान देंगे तो ऑब्वियस है किसी एक पार्टी को देंगे, तो वहीं से ही आपके अंदर किसी एक पार्टी के लिए अलग विचारधारा होगी। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में राजनीति और प्रशासन साथ चलते हैं। हम दोनों को अलग करके लोक कल्याण की अवधारणा नहीं रख सकते हैं। अब इसकी वृद्धि के क्या उपाय किए जाएं? गैर पक्षधारिता के राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाए। जो पदोन्नति है वो कुशलता के आधार पर दी जाए, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। इसके अलावा आचरण नियमावली का पालन किया जाए। साथ ही मंत्रियों पर निर्भरता कम रखी जाए और कर्मचारियों को सेवा स्थायित्व प्रदान किया जाए। आगे है दोस्तों निष्पक्षता। निष्पक्षता का अर्थ है कार्यों व निर्णय निर्माण में पूर्वाग्रह, दबाव आदि से मुक्त रहना। मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं या निर्णय निर्माण कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्ष या दबाव ना हो। इसके हम लाभ देखें प्रशासन में। तो प्रशासन में जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, भाषा आदि भेदभाव को समाप्त करती है निष्पक्षता की भावना। प्रशासन के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण करती है। इसके अलावा सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों का संविधान के दायरे में क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। साथ ही स्वविवेकीय निर्णय निष्पक्षतापूर्ण करवाने में सहायक है। सरकारी नीतियों व योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से देखते हैं निष्पक्षता। कार्यों व निर्णय निर्माण में पूर्वाग्रह और दबाव आदि से मुक्त रहना निष्पक्षता है। इसमें हम कोई भी कार्य, ठीक है, मतलब जो सरकारी कार्य हैं उन्हें संविधान के दायरे में संपन्न करवा सकते हैं। प्रशासन में जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के भेदभाव की समाप्ति हो जाती है। प्रशासन के प्रति सकारात्मक माहौल बना रहता है। स्वविवेकीय निर्णय निष्पक्षता पूर्वक लिए जा सकते हैं। साथ ही सरकारी नीतियों व योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो पाता है। तो ये देखे थे हमने दोस्तों लोक सेवक के आधारभूत मूल्य, समर्पण, सत्यनिष्ठा, गैर पक्षधारिता और निष्पक्षता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।